अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा के एक अस्पताल में इसराइल की वहशियाना बमबारी, 20 फलस्तीनी जाँ बहक, दर्जनों हुए जख्मी। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म की हालत बक़द्र बेहतर मगर खतरे से खाली नहीं, नायब वज़ीर आज़म का बयान। सूडान में 13 माह की जंग ने तिब्बी निज़ाम मफलूज कर दिया, 65% आबादी सेहत की देखभाल से महरूम। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा हो रहे हैं वापस, इतवार के रोज भी 450 तुलबा को पाकिस्तान भेज दिया गया। अफगानिस्तान में एक बार फिर शदीद बारिशों ने दर्जनों अफराद की जानें ले ली, जनूबी चीन का शहर और कस्बात सैलाब की जद में, आम जिंदगी हुई मफलूज। टीएमसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीएम मोदी ने मगरबी बंगाल के पोर्टलिया में ममता हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आम आदमी सड़क पर, बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन झाड़ू चलाने का लगाया इल्जाम। और कांग्रेस मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन की नहीं करती हिमायत, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का बीजेपी को दो टोक जवाब। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गाजा में एक अस्पताल के हुक्काम ने बताया है कि इतवार के रोज इसराइली बमबारी से 20 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। ये वाक़या एक पनाह गज़ी कैंप में मकान को निशाना बनाकर की गई बमबारी के नतीजे में पेश आया है। अस्पताल हुक्काम ने बताया है कि हमने 20 जाँ बहक हो चुके अफराद की लाशें मौसूल की, जबकि कई को जख्मी हालत में हमारे पास भेजा गया। मालूम हुआ है कि इसराइली जंगी तैयारों ने अल नसीरत पनाह गज़ी कैंप में हसन नामी एक फ़लस्तीनी के ख़ानदान के घर को टारगेट करके बमबारी की। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बमबारी का यह वाक़या गाज़ा के वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे रोनुमा हुआ। ताहम इसराइली फ़ौज ने अभी इस वाक़े के बारे में किसी तबसरे से गुरेज किया है और कहा है कि वो मिलने वाली रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रही है। फ़लस्तीन की सरकारी खबररसा एजेंसी वफ़ा ने रिपोर्ट किया है कि ज़ख्मियों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ इमदादी कारकुन मौके पर जाकर बमबारी में लापता होने वाले अफराद की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बमबारी से मकानात मलबे का ढेर बने हुए हैं और खदशा है कि अभी मज़ीद अफराद ज़ख्मी या हलाकशुदा हालत में मौजूद होंगे। इसराइली फ़ौज की तरफ से ये बमबारी अल नसीरत के पनाह गज़ी कैंप के वस्ती इलाके में की गई। रफ़ा पर माह मई के शुरू में ज़मीनी हमले के बाद अल नसीरत पनाह गज़ी कैंप पर बमबारी का ये पहला बड़ा वाक़या है। अलावा अज़ीं इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीन के मज़ाहमती कारकुनों के दरमियान शुमाली गाज़ा के इलाके जबालिया पनाह गज़ी कैंप में भी झड़पें हो रही हैं। अल नसीरत से मुताल्लिक़ बमबारी के आईनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली तैयारों की बमबारी में कई दूसरे मकानात को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस से रफा तक बेघर होने के तकरीबन 5 माह बाद इमरान खानदान अपने घर वापस आए, जो जंग के दौरान तबाह हो गए थे।
4 बच्चों की वालिदा सहर इमरान और ख़ानदान के 27 दिगर अफराद राफा में खेमों में मुकीम थे, लेकिन इसराइल की जानिब से जनूबी शहर में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों पर दबाव डालने पर उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। इन्होंने कहा है कि उनका घर बमबारी में तबाह हो गया है, मगर इस तबाह हाल मकान को देखकर भी उन्हें सुकून मिलता है। इस ख़ानदान ने खेमे लगाए हैं जहाँ कभी उनका घर खड़ा था, ताकि उन्हें गर्मी से कुछ पनाह और राहत मिल सके। सहर इमरान अपनी जद्दोजहद के बारे में बताती हैं कि 5 माह से ज़्यादा अरसे से वो दर बदर भटक रही हैं। وهيني أنا رجعت وعلى الدمار، وأنا في بيتي وفي بيت أهلي. أنا أصلا ما عنديش بيت، رجعت على بيت أهلي اللي هو عبارة عن كله ركام ومهدم ومفتح، لكن أنا نفسيتي ارتاحت وأنا قاعدة في بيتي ومسقط رأسي، لأنه أحلى شعور إنك تكون في بيتك برغم إنه مهدم زي ما أنت شايف، برغم المعاناة، برغم إنه ما فيش حيطان، برغم إنه رجعنا ما فيش أدوات، ما فيش عفش، ما فيش إشي. والله بعد معاناة طويلة عشناها في رفح، ذل وبعد إلنا ما يقارب 5 شهور معاناة، ألم، بعد عن البيت، الزوج أصلا مش موجود عنا، عانينا كتير. وبرغم اللي صار والمعاناة بس رجعنا، وبرغم الدمار حسينا بالأمان في بيتنا، وحنرجع وحنعمر. इसराइली फ़ौज ने मशरक़ी राफ़ा में होने वाली कार्रवाइयों की फुटेज जारी की। इसराइली फ़ौज के बयान के मुताबिक फ़ौजियों ने टारगेट्स पर छापे मारे और इलाके में सरगर्म हमास के कम से कम 80 अस्करत पसंदों को शहीद कर दिया। वाज़ेह है कि गाज़ा जंग में शहीद होने वाले ज़्यादातर आम फ़लस्तीनी हैं और इसराइल उन्हें टॉर्चर कर रहा है। कई इज्तिमाई कब्रें भी मिल चुकी हैं। लाखों फ़लस्तीनी इस इलाके से नक़ल मकानी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर जनरल ने कहा है कि 6 मई को इसराइली फोर्सेस की तरफ से वहां फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद से राफा की तकरीबन निसफ आबादी 8 लाख से ज़्यादा लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी पनाहगज़ी इन दी नियरिस्ट ने हफ्ते के रोज़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। इन दी नियरिस्ट के सरबराह ने कहा है कि लोग महफूज पानी और सफाई की सहूलियात के बगैर उन इलाकों में चले गए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि गाज़ा में आज महफूज जोन नहीं है, कोई जगह या लोग महफूज नहीं हैं। स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म किसी हद तक खतरे से बाहर बताए गए हैं, मगर डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि उनकी हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट कलेनिंग ने अस्पताल के बाहर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सब थोड़े पुरसुकून हैं। इन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का इलाज जारी है। 59 साला वज़ीर-ए-आज़म को बुध की रोज़ एक हमले में 4 गोलियां लगीं, जिसने 5.4 मिलियन आबादी वाले वस्ती यूरोपीय मुल्क में सियासत की पोलराइज हालत पर ख़तरे की घंटी बजा दी। नायब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म फ़ीको की हालत अब भी उतनी संगीन है कि उन्हें दारुल हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा सकता। Pevne veríme, že všetko pôjde dobrým smerom, ale musíme ešte raz upozorniť. Situácia zdravotného stavu pána premiéra je stále veľmi vážna.
सूडान में 13 माह के तवील फौजी तनाज़े ने तिब्बी निज़ाम को मफलूज कर दिया, जिससे आधे से ज़्यादा अस्पतालों को खिदमात से महरूम कर दिया गया है और तकरीबन 65% आबादी सेहत की देखभाल तक महरूम हुए। पिछले साल अप्रैल में तनाज़े के शुरू होने के बाद से 18 में से 11 रियासतें मुतासिर हुई हैं। इनकी बुनियादी ढांचे की सहूलियात बशमूल मुकामी नक्ल हमल, मौसलात, बिजली की फराहमी और तिब्बी निज़ाम को नुकसान पहुँचा है। तिब्बी निज़ाम को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि तनाज़े में बहुत से अस्पतालों, क्लिनिकों को बमबारी से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में तिब्बी आलात और सामान तबाह हो गए या लूट लिए गए। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक सेहत की देखभाल के निज़ाम को होने वाले मजमूई मुआशी नुकसान का तखमीना 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सूडानी वज़ीर सेहत ने कहा है कि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से इस खला को पुर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन दरहकीकत ज़्यादातर ज़रूरी अद्वियात, दायमी अद्वियात मसलन गुर्दे के डायलिसिस, मिसाल के तौर पर कैंसर जैसे मरीज़ हंगामी देखभाल के मुंतज़िर हैं और हम उन्हें बेहतर खिदमात देने में नाकाम हैं। मुल्क के तिब्बी शोबे में काम करने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि अद्वियात और तिब्बी सामान की क़िल्लत को कम वक्त में पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि 100 के करीब दवासाज फैक्ट्रियों में निस्फ ने तनाज़ात की वजह से अपनी पैदावार रोक दी है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का इतवार को तेज़ बुखार की वजह से तिब्बी टेस्ट करवाया गया। शाह सलमान 2015 में दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद कुनिंदा के हुक्मरान बने थे। 88 साला बादशाह को आखिरी बार मई 2022 में लोनोस्कोपी और तिब्बी टेस्ट के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी 2020 में सर्जरी भी हुई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान की वस्ती सूबे बामियान में मुसल्लह अफराद के हाथों 3 हिस्पैनवी सयाहों की हालिया हलाकत की तहकीकात करने का अज़्म किया है। जुमा के हमले में 4 गैर मुल्की शहरी और 3 अफगान भी हलाक हुए थे। तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन कन्नी ने एक पहले से रिकॉर्ड शुदा वीडियो बयान में कहा है कि हमले के सिलसिले में 7 मुश्तबा अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पहाड़ी बामियान यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है और बुद्धा के 2 बड़े मुजस्सिमों की बाक़ायात हैं, जिन्हें तालिबान ने 2001 में उनकी साबिक़ा हुकूमत के दौरान धमाके से उड़ा दिया था। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ने सलामती को बहाल करने और मुल्क में आने वाले सयाहों की एक छोटी ही सही लेकिन बढ़ती हुई तादाद की हौसला अफजाई करने और बुद्ध के मुजस्सिमों तक रसाई के लिए टिकट फरोख्त करने का अज़्म किया है। 2021 में गैर मुल्की अफवाज की जाने और तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से जुमा 17 मई का हमला गैर मुल्की शहरियों को निशाना बनाने वाले सबसे संगीन हमलों में शामिल था। चीन और रशिया दोनों ममालिक के स्कॉलर्स ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के चीन के सरकारी दौरे से जामे स्ट्रेटेजिक ताउन को बढ़ाने और पायदार 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में नतीजा खैज बरामद होंगे। चीनी सदर ने शी चिनपिंग की दावत पर पुतिन ने जुमेरात से जुमा तक चीन का सरकारी दौरा किया। दौरे के अख्ताम पर चीनी वजारत खारजा ने सदर पुतिन के दौरे चीन को अहम वक्ती और नतीजा खैज करार दिया। पुतिन का चीन का 2 रोज़ा दौरा तेज़ रफ्तार से भरपूर सरगर्मियों के साथ था, जिसमें चीनी रहनुमाओं से मुलाकातें, शुमाली मशरक़ी चीनी शहर हार्बन का
दौरा और इख्तिसादी, तिजारती और सकाफती तबादले के सरगर्मियों के सिलसिले में शिरकत करना शामिल है। पुतिन के साथ आने वाले रूसी वफ्द में न सिर्फ रूस के 6 नायब वज़ीर आज़म, बड़े महकमों के वज़रा, बल्कि बड़ी कंपनियों के कई सरबराहान भी यहाँ शामिल थे। एक चीनी माहिर ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर दोनों सरबराहान ममलिकत के दरमियान मुलाकात का ये दौर माजी को मुस्तकबिल से जोड़ने की बड़ी अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान में मजीद शदीद बारिशों ने तूफ़ानी सैलाब को जन्म दिया है, जिससे मुल्क के शुमाल में कई हफ्तों के तबाहकुन तूफ़ानों के बाद मजीद हलाकतों की तादाद 47 हो गई है, जिससे पहले ही सैकड़ों अफराद हलाक और लापता हो चुके हैं। ये बात तालिबान के तर्जुमान ने इतवार को बताई। सूबाई डायरेक्टर इत्तलात शमसुद्दीन मोहम्मदी ने कहा है कि हफ्ते की रात सूबे फारियाब के 3 अजला में शदीद बारिशों और सैलाब के नए दौर ने मकानात और खेतों को तबाह कर डाला। फारियाब ने इब्तदाई इत्तलात में मरने वालों की तादाद 18 बताई है, लेकिन हुक्काम का कहना था कि ये अभी इब्तदाई एदाद शुमार हैं। अफगानिस्तान में गैर मामूली तौर पर शदीद मौसमी बारिशें हो रही हैं। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान अब्दुल वाहिद हम्मास के मुताबिक सख्त मुतासरा मगरबी सूबे गौर में जुमा के सैलाब से 50 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली थी। गुज़िश्ता हफ्ते वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि अफगानिस्तान में गैर मामूली शदीद बारिशों से 300 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों मकानात तबाह हुए। ज़्यादातर शुमाली सूबे बगलान में ये तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब ने जनूबी चीन के नानंग शहर के कुछ हिस्सों को अपनी लपेट में लिया है। चीन की सरकारी मीडिया ने यह बात बताई। रियासती नशरियाती इदारे सीसीटीवी के जरिए चलाई गई फुटेज में मुसाफिरों को सैलाब ज़दा गलियों से गुजरते हुए दिखाया गया। नानंग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी ने गोंगसी के शुमाल और मशरक़ी हिस्सों में कुछ दरियाओं में शदीद सैलाब की वार्निंग दी है और कुछ हिस्सों में पीर तक दरियाओं में पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। सीसीटीवी ने मज़ीद कहा है कि जनूबी चीन में आने वाले दिनों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तौक़्क़ो है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ तशद्दुद के बाद पाकिस्तान ने हफ्ते को खुसूसी तिजारती परवाज़ों के जरिए 130 तलबा को वापस भेजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हफ्ते को लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया, जबकि मज़ीद 540 तलबा को इतवार को वापस रवाना किया गया। किर्गिज़ पुलिस ने कहा है कि इन्होंने जुमा को वस्ती एशियाई मुल्क के दारुल हुकूमत में तशद्दुद को रोकने के लिए फोर्सेस को मुतहर्रिक किया था, जिसमें सैकड़ों किर्गिज़ मर्दों ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा की रिहाइश गाहों पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि हमला गैर मुल्कियों ने किया था, जिनकी कौमियत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी थी। शहर में मुकामी लोगों की पिटाई वो कर रहे थे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि किर्गिस्तान की वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि 4 पाकिस्तानियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि एक अभी तक ज़ख्मी होने की वजह से ज़ेर इलाज है। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के पुरुलिया में एक जलसे आम से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन के खिलाफ थे, लेकिन आज इंडिया इत्तेहाद मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहता है। कर्नाटक में उन लोगों ने मुसलमानों को ओबीसी कोटा रिजर्वेशन दे दिया। इस साजिश में टीएमसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इन्होंने कहा है कि पुरुलिया ने मोदी और बीजेपी को बेपनाह प्यार दिया। मोदी आज यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि मैं आज यहाँ आप सब से आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं तरक्की याफ्ता भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं खुद इन्हिसार भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इतवार के रोज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने प्रयागराज में एक रैली से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा है कि जो लोग मुल्क में मजबूत वज़ीर आज़म चाहते हैं वो पीएम मोदी के हाथ मजबूत करें। प्रयागराज में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद के पास वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। वो 5 सालों में 5 वज़ीर आज़म के साथ तजुर्बा करने की तैयारी कर रहा है।
दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आतिशी, संजय सिंह, रघु चड्ढा और आम आदमी पार्टी के दीगर रहनुमा भी केजरीवाल के साथ बीजेपी के दफ्तर की तरफ मार्च किया। बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने से पहले केजरीवाल ने पार्टी हेडक्वार्टर में लीडरों और कारकुनों से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं जो मुझे उन लोगों से बताए जो उनसे मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी बीजेपी को कौमी सतह पर और कई रियासतों में चैलेंज कर सकती है। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मेरा मानना है कि एक तहकीकाती एजेंसी को गैर जानिबदार होना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस पहले दिन से फर्जी खबरें लगा रही है, इससे साफ है कि वो बीजेपी के लिए इंतखाबी बयानियां तैयार करने का काम करती है। सिक्योरिटी एरिया के अंदर दाखिले और बाहर निकलने की जांच के लिए नफ्स सीसीटीवी कैमरे PWD के तहत हैं और दिल्ली पुलिस ने कल तमाम सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं और आज दिल्ली पुलिस ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह के अंदर से सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। दिल्ली में कुछ भी हज़फ या छेड़छाड़ नहीं की गई। पुलिस बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि डायरी में जो कुछ लिखा है वो खुफिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की शबिया को दागदार करने के लिए पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा है कि जिस तरह से ED, CBI और IT का मोदी हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। PM मोदी के ED ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला। मोदी खुद कहते हैं कि अडानी और अंबानी वक्ती तौर पर कालाधन कांग्रेस के दफ्तर ले गए, तो उनके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं शुरू की गई। अखिलेश और राहुल की मुश्तरका रैली में हंगामा आराई का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है। इस वीडियो में राहुल और अखिलेश स्टेज पर नजर आ रहे हैं और नीचे बड़ी तादाद में कारकुन स्टेज की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर में इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुश्तरका रैली थी, जिसमें हंगामा आराई की खबरें सामने आई। समाजवादी पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि बड़ी तादाद में लोग बैरिकेड्स तोड़कर स्टेज पर चढ़ गए, जिसकी वजह से स्टेज पर जगह नहीं बची। इस अफरा तफरी की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि अखिलेश और राहुल ने अपने मुख्तसर तकरीर में लोगों से आइन बचाने और बीजेपी को मरकज से उखाड़ फेंकने की दरख्वास्त की। यूपी के प्रयागराज से कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल रमन सिंह के वालिद रियोती रमन सिंह ने कहा है कि हुजूम काबू से बाहर था और वहां काफ़ी पुलिस नहीं थी, लोग स्टेज पर आ गए। इन्होंने कहा है कि इलाहाबाद में हर बार तब्दीली आती है और इस बार भी तब्दीली आएगी। समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज़ किया और दावा किया कि PM मोदी जो कुछ भी कह रहे हैं वो मज़ाक का खेज़ और गैर मुनज़्ज़म अंदाज है। इन्होंने लोकसभा इंतख़ाबात एक तरफा जीतने का भरोसा जाहिर किया। इन्होंने कहा है कि बीजेपी आवाम का पैसा लूट रही है। PM मोदी कुछ भी कर सकते हैं, वो जानते हैं कि ये अलविदा कहने का उनका वक्त है। जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि मैं अस्करित पसंदों के हमले की मजम्मत करता हूं। इससे पूरी कौम को नुकसान पहुंचा है और इस अस्करित पसंदी ने रियासत को 50 साल पीछे ढकेल दिया। रियासत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, सयाह आ रहे हैं और इससे आवाम का फ़ायदा हुआ है। अगर यहाँ हालात ठीक हो जाएँ और सयाह बड़ी तादाद में आए तो मैं पाकिस्तान को इसके मामलात पर गौर करने और लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने का मशवरा दूंगा। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के शुपियाँ और अनंतनाग में कल 2 मुख्तलिफ वाक़यात में अस्करित पसंदों के ज़रिए एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और एक जोड़ी को गोली मार दिए जाने पर PDP लीडर अल्तजा मुफ्ती ने कहा है कि इस तारीख को समझने की ज़रूरत है। श्रीनगर में पोलिंग का फ़ीसद बहुत ज़्यादा था। ये देखकर हुकूमत खौफज़दा हो गई है और वो अनंतनाग के लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि हालात मामूल पर हैं, कोई अस्करित पसंदी नहीं, अचानक इस किस्म के वाक़यात क्यों होते हैं। वो चाहते हैं कि जमहूरियत को तभी कबूल किया जाए जब उनके उम्मीदवारों का इंतखाब हो। वो इंतखाबात में धांधली की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी के साबिक सरपंच के कत्ल के सिलसिले में बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने इस हमले की मजम्मत की और जोर देकर कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुज़दिल पाकिस्तानी अस्करत पसंदों ने एक बार फिर कश्मीर में इंसानियत का खून किया और बीजेपी लीडर की शहादत रायगा नहीं जाएगी। इन्होंने कहा कि मुजरिमों को किसी भी कीमत पर काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी कारकुनों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी लीडर और साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी कारकुन ने कहा है कि पाकिस्तान ने सयाहों और हमारे बीजेपी कारकुन और सरपंच पर बुज़दिल की तरह हमला किया। ये हम सब पर हमला था। इन्होंने देखा है कि लोग पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा के एक अस्पताल में इसराइल की वहशियाना बमबारी, 20 फलस्तीनी जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। स्लोवाकिया के वजीर आजम की हालत बकदरे बेहतर, मगर इलाज के लिए दूसरे शहर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। नायब वजीर आजम का बयान। सूडान में 13 माह की जंग ने तिब्बी निज़ाम मफलूज कर दिया। 65% आबादी सेहत की देखभाल से है महरूम। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा हो रहे हैं वापस। इतवार के रोज भी 450 तुलबा को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। जनूबी चीन के शहर और कस्बात सैलाब की जद में, आम जिंदगी मफलूज। अफगानिस्तान में एक बार फिर शदीद बारिशों ने दर्जनों अफराद की जानें ले ली। टीएमसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पीएम मोदी ने मगरबी बंगाल के पोर्टलिया में ममता हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आम आदमी सड़क पर, बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन झाड़ू चलाने का लगाया इल्जाम। और कांग्रेस मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन की नहीं करती हिमायत। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का बीजेपी को दो टोक जवाब। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।